समुंदर की लहरों को चीरते हुए, रडार को चकमा देते हुए और 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के जहाज को पल भर में आग का गोला बना देने वाली मिसाइल ईरान ने अब ऐसी क्रूज मिसाइल उतार दी है जिसने अमेरिका की सबसे ताकतवर नौसेना की नींदें भी उड़ा दी हैं। नाम है अबू महदी क्रूज मिसाइल और दावा ये कि अगर जंग छिड़ी तो फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक अमेरिकी युद्धपोतों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, मिसाइलें दागी जा रही हैं, एयरबेस निशाने पर है और अब ईरान ने वो हथियार सामने ला दिया है जिसे देखकर अमेरिकी नौसेना भी अलर्ट मोड में आ चुकी है। यह है ईरान की नई अबू महदी लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जो समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए दुश्मन के जहाजों पर मौत बनकर टूटती है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है इसकी रेंज। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है। यानी ईरान अब सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट तक सीमित नहीं है, बल्कि अरब सागर में दूर तैनात अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप्स को भी टारगेट कर सकता है। और यही वो वजह है जिसने अमेरिका की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। अब जरा समझिए कि यह मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों मानी जा रही है। अबू महदी क्रूज मिसाइल कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो आसमान में ऊंचाई पर दिखाई दे जाए। ये एक टर्बोजेट संचालित सी स्कीमिंग क्रूज मिसाइल है, मतलब ये समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ती है, इतनी नीचे कि कई बार रडार इसे समुद्री लहरों के बीच पहचान भी नहीं पाती। कल्पना कीजिए अमेरिकी युद्धपोत खुले समुद्र में आगे बढ़ रहे हों, रडार चारों तरफ निगरानी कर रहे हों, लेकिन अचानक कुछ सेकंड के भीतर नीचे से आती हुई मिसाइल उनके बेहद करीब पहुंच जाए। रिएक्शन का समय लगभग ना के बराबर। यही कारण है कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड मानी जाने वाली अमेरिकी एजिस कॉम्बैट सिस्टम डिफेंस सिस्टम के लिए भी ऐसी मिसाइलों को रोक पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान ने इस मिसाइल में डुअल सीकर टेक्नोलॉजी भी लगाया है, मतलब अगर दुश्मन इसका रडार जाम करने की कोशिश करे तब भी इसका इंफ्रारेड सिस्टम लक्ष्य को खोज सकता है। यानी डिकॉय फेल, जैमिंग फेल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फेल। और यही वो तकनीक है जो इसे और ज्यादा घातक बना देती है। अरब सागर जैसे भीड़ भाड़ वाले समुद्री इलाकों में जहां सैकड़ों जहाज चलते हैं, वहां भी ये मिसाइल अपने असली टारगेट यानी युद्धपोत को पहचान सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये मिसाइल सिर्फ बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा है? नहीं, असली खतरा अमेरिकी सप्लाई चेन पर है। अमेरिकी नौसेना सिर्फ युद्धपोतों से नहीं चलती, उसके पीछे तेल टैंकर, सप्लाई शिप, ट्रांसपोर्ट जहाज और हथियार पहुंचाने वाले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की पूरी ताकत होती है। और यही जहाज अक्सर भारी मिसाइल डिफेंस से लैस नहीं होते। अगर युद्ध के दौरान एक भी बड़ा सप्लाई जहाज डूबता है तो पूरे ऑपरेशन पर इसका असर पड़ सकता है। यानी ईरान सीधे अमेरिका की युद्ध क्षमता की रीढ़ पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मिसाइल सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि डर पैदा करने के लिए बनाई गई है। ईरान की रणनीति है A2AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डेनियल स्ट्रेटजी। इसका मतलब है दुश्मन को किसी इलाके में आने से रोकना और अगर वो आ जाए तो उसे इतना बड़ा खतरा महसूस कराना कि वो आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचे। मोबाइल लॉन्चर, ड्रोन सपोर्ट, समुद्री निगरानी विमान और कई दिशाओं से हमला। अगर ईरान इन सब को एक साथ इस्तेमाल करता है तो फारस की खाड़ी और अरब सागर का पूरा युद्ध समीकरण बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मिसाइल वाकई अमेरिकी नौसेना को चुनौती दे सकती है या फिर अमेरिका के एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम इसे हवा में ही खत्म कर देंगे? लेकिन इतना तय है, ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर जंग हुई तो अब लड़ाई सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों और लहरों के ऊपर भी लड़ी जाएगी। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का यह तनाव पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। अब चलते चलते कुछ सवाल नव भारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है,
क्या ईरान की ये नई मिसाइल अमेरिका नौसेना की ताकत को चुनौती दे सकती है? अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? ईरान, अमेरिका या फिर पूरी दुनिया को? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।